Hello children, now our topic is present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का जारी होना पाया हुआ होता है, मतलब किसी कोई काम अभी तक जारी है, जारी तो है लेकिन उसका समय नहीं दिया होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और अच्छे से समझते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, अब किसके साथ क्या लगता है, जो एक वचन करता है या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इसका यूज होता है ही शी इट और प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एंड यू वी दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है और सिंपली आई के साथ एम का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में दे रखा है कि सीता इज निटिंग अ स्वेटर, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज का यूज किया गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और यहां पर आई यू वी दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू आर, यू के साथ आर का यूज किया गया है और सिंपल आई के साथ एम का यूज किया गया है। तो आपके समझ आया होगा। अब देखेंगे बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सेम फॉर्मूला आपका रहेगा, इसी में ही हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। नेगेटिव में, नेगेटिव को करने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने किया क्या है, इस आर एम के बाद इस नॉट को लगा रखा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे कि शशांक is not playing cricket। अब ये शशांक सिंगुलर था, एज आया और सिंपल आपने नॉट का यूज किया। अब क्या है बच्चों, यू वाला है, या हम लोग करते हैं वी आर नॉट knitting स्वेटर। तो वी के साथ आर का यूज और सिंपल नॉट। अब आई के साथ आई एम नॉट कुकिंग फूड। तो इससे समझ में आ गया बच्चों, ये नेगेटिव भी हमारे हो सकते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव भी देख लेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करना होगा हमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर हम लोग चेक करें तो सिंपल इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, फॉर्मूला आपका इज आर एम बिगिनिंग में आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों, इन्हीं वाले सेंटेंसेस को अगर हम लोग करने को ये इसी सेंटेंस को बनाते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले करेंगे इज शशांक। अब नॉट भी लगा है, अगर नॉट लगाना चाहोगे तो इसके बाद लग जाएगा इज, फिर सब्जेक्ट, फिर सबसे पहले इज आर है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नॉट है तो, अगर नहीं है तो सिंपल इज शशांक प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क का साइन। और अगर नॉट वाला भी देख ही लेते हैं हम लोग, इज शशांक नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
तो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे बच्चों। अब आपको इस फॉर्मूले से समझ में आ चुका होगा कि हम लोग किस तरह से अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव। ये आपके पास अफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है और ये आपका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। नाउ वी विल डिस्कस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस की तरह ही है। जैसे कि अगर आप देख रहे थे कोई काम शुरू तो है लेकिन उसका समय नहीं दिया होता है, इसी तरह से इसमें भी सेम किसी का कोई काम भूतकाल में शुरू है और जारी है, लेकिन उसका अभी तक समय नहीं मेंशन किया गया होता। जैसे देखेंगे इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के कुछ वाक्य मिलते हैं, सेंटेंसेस मिलेंगे। अब इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो फॉर्मूले में दिखाई पड़ता है कि सिंपल बच्चों, जैसे कि हम लोग पहले यूज कर रहे थे इज आर एम का, इस जगह हम लोग करेंगे वॉज या वर का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, ये चीज आप देखेंगे कि इस तरह से आपको इस जो भी इज आर एम वॉज वर सॉरी इज आर एम कर रहे थे, अब यहाँ वॉज वर की जरूरत पड़ेगी। और वॉज किसके साथ यूज होगा, वर किसके साथ यूज होगा, ये तो आप लोगों को शायद पहले से ही पता है। थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेंगे कि किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और आई, इसके साथ हमेशा वॉज का यूज होगा। और बाकी यू, वी और दे, और कोई भी बहुवचन या कोई भी प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वॉज का यूज होगा। और आगे चलते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, we were catching fish। ठीक बच्चों कि we were catching fish, अब इसमें we के साथ वर का यूज किया गया है और फिर catching fish जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और ऑब्जेक्ट है। अब एक और देख लेंगे बच्चों, और इसमें क्या किया, she was cooking meal, तो वो खाना बना रही थी। अब आई वाला एक सेंटेंस देख लेते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब बच्चों हम लोग देख लेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई खास, जैसे पहला इज आर एम के साथ किया था वैसे ही हम इसका फॉर्मूला भी चेक करेंगे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो अगर हम अगला फॉर्मूला चेक करेंगे, यहां साथ साथ हम लोग ये तो नेगेटिव का हमने देख लिया, इंट्रोगेटिव का भी हम लोग देख ही लेते हैं। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला अगर चेक करें बच्चों तो सब देखते हैं क्या आता है। सिर्फ ये क्या चीज आएगा, बिगिनिंग में आ जाएगा वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। ये आपको देखने को मिल ही गया। तो अब इसमें बच्चों और कुछ नहीं है, अब सिर्फ अगर इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम लोग करना चाहेंगे तो कैसे कर देंगे। यहां पर मैं एक एक कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर लिखा हुआ है, फर्स्ट है आपका वी, ये नेगेटिव कर रहा हूं, ठीक। वी वर
नॉट कैचिंग फिश, और इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव कर देंगे तो ये वर्ब कहां आ जाएगा, आगे बिगनिंग में। तो वर वी, यहां नॉट अगर करना होगा तो आप नॉट कर सकते हो, नॉट कैचिंग फिश। और अगर नॉट नहीं है तो सिंपल आप लोग वर वी कैचिंग फिश, और क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना मत भूलिएगा, ठीक। और अगर यहाँ नॉट है तो आप लोग नॉट इस सब्जेक्ट के बाद यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, चिल्ड्रंस, नाउ आवर टॉपिक इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी सेम प्रोसेस है। अगर सेम चीज देखें तो इसमें भी कोई काम का जारी होना तो पाया जाता है, लेकिन टाइम इसमें भी नहीं दिया गया होता है। लेकिन सभी जो हिंदी में ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, गा गी गे भी मिलेगा और रहा रही भी मिलता है। तो रहा होगा, रही होगी, इस तरह के सेंटेंसेस हमें हिंदी में देखने को मिलते हैं। अब जैसे बच्चों इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला सेम आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। हमें करना क्या होगा, फॉर्मूला में हम लोगों को सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, इस तरह का आपको फॉर्मूला मिलेगा। अब बच्चों देखो कि अब कोई भी सेंटेंस बनता है तो विल भी या शैल भी यूज करना पड़ेगा, या तो विल या तो शैल, और बी तो है ही है। अब बी मींस क्या है बच्चों, ये भी देख लेते हैं। बी मींस होता है इज, आर, एम, वॉज एंड वर। तो बी मींस तो होता है बच्चों इज, आर, एम, वॉज, वर। अब देखो जिस जगह हम लोग विल शैल का यूज कर रहे हैं फ्यूचर डिनोट करने के लिए, तो बी किसको डिनोट कर रहा है, इज, आर, एम, वॉज, वर को। और जब इज, आर, एम, वॉज, वर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी डेफिनेटली मिलेगी। अब कैसे करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला आपके सामने ही है। अब देख लें बच्चों कि हम लोग शैल का यूज किसके साथ करते हैं, शैल बी, तो आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ आई वी को छोड़ के जितने भी हैं, ठीक, वो सारे किसमें आ जाएंगे, विल। विल सभी के साथ लगेगा, ठीक। सिर्फ आई और वी के साथ इतनी चीज याद रख लेनी है, आई वी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी का यूज होगा। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस अगर हम लोग देखते हैं तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट है द पॉटर। अब पॉटर है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, विल बी, ठीक, क्योंकि आई भी तो है नहीं। पॉटर विल बी मेकिंग पॉट्स। तो अब इसमें देखने को मिला बच्चों कि आई वी होता तो हम लोग शैल यूज करते और बाकी सबके साथ हमें क्या करना है, विल का यूज करना है। एक और सेंटेंस देखेंगे बच्चों, सेकंड है दोज गर्ल्स will be playing their dolls। will लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेल रही होंगी। तो बच्चों इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। अब हम कुछ एक आई वाला भी जरूर देख लेंगे क्योंकि ये भी आप लोगों को परेशान करता है कभी कभी। तो आई shall be writing a letter to my brother। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, आई के साथ हम लोगों को किस चीज का यूज करना है, आई के साथ शैल का, और बाकी आई और वी के साथ शैल का, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल का यूज होगा। अब बच्चों नेगेटिव और देख लेते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक बिल्कुल साथ ही साथ देख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा नेगेटिव। नेगेटिव का भी फॉर्मूला हम लोग चेक करते हैं। इसमें भी सिंपल
हमें कहां नॉट लगाना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है बच्चों, ये इतनी बात है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव का भी देख लें इसी के साथ ही। इंट्रोगेटिव में इसका फॉर्मूला भी इसी के हिसाब से ही हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, सिर्फ बिगनिंग में ही आएगा, आप लोगों को याद रख लेना है। अब देखो बच्चों, यहां पर विल शैल और नॉट लगा हुआ है, तो विल शैल को हम लोग कहां कर लेंगे, बिगनिंग में। तो ये विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। अब ये तो बात आपके समझ आई होगी, ये सारी चीजें आपको। अब इसमें थोड़ा सा कुछ हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू और भी देख लेंगे। जो अब देखिए बच्चों, ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये सारे आपके तीनों फॉर्मूले हैं, इनको आप अपना लिख भी लीजिएगा। और कैसे कैसे करते हैं थोड़ा सा और चेक कर लेंगे बच्चों। तो हम लोगों ने अफर्मेटिव का देख ही लिया था, नेगेटिव में हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। नेगेटिव में बच्चों सबसे पहले हम लोग नेगेटिव का देख लें। दोज बॉयज, विल के बाद नॉट, फिर बी, विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट फिर विल नॉट बी का यूज किया गया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे तो कैसे कर देंगे बच्चों, इसको उठा के हमें आगे करना है। तो कैसे बनेगा, विल दोज बॉयज, विल दोज बॉयज, अब क्या आ जाएगा, नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ठीक, क्वेश्चन मार्क का साइन भी आएगा। अब बच्चों इसी तरह से विल और इसी तरह से शैल का यूज करते जाना है आपको। आपको पता है कि शैल के साथ आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल का यूज करना। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला। और हाँ बच्चा, और अगर जहां नॉट नहीं है तो आप विल दोज बॉय, फिर आपका यहां पर विल या शैल आ जाएगा, फिर यहां सब्जेक्ट आएगा, और नॉट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, फिर आएगा। मतलब क्या हो गया, विल सब्जेक्ट बी, ये फॉर्मूला बनेगा जैसे विल सब्जेक्ट बी, इस तरह से। ओके बच्चों।